हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज का जो हमारा थर्ड क्लास है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आज उसको कराने वाला हूँ, तो बने रहिए दोस्त। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इनके बारे में, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। ठीक है, ये अपने माता पिता के 14वें पुत्र थे। बात करें कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1956 में दिल्ली में हुई थी। इन्होंने कई सारी डिग्रियां हासिल की थी, कई सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी, इन्होंने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो इनकी सभा हो गया चाहे इनकी पार्टी हो गया, जो भी इन्होंने कई सारी रचनाएं इन्होंने बनाई हैं, तो उन सारे रचनाओं को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1930 में की थी। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे बीपीएससी हो, कि डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। कब किया था? 1930 में। इस बार जो है 1275 दुर्गा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। याद रखिएगा कि बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। प्यारे बंधु, हमेशा याद इसको दिमाग में रखिएगा। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। शेड्यूल कास्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी दौरान जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। कब? 1942 में। ठीक है, इसके अलावा ये महार जाति के थे तो इन्होंने महार सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि महार सत्याग्रह किसने चलाया था और कब चलाया था? तो जो महार सत्याग्रह हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कब? 1927 में किया था। याद रखिए कब? 1927 में। क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा जानने का और प्रयास करते हैं कि इनको जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। प्यारे बंधु, हमेशा याद रखिएगा कि मरणोपरांत इनको 1990 में क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर बात करें भारत रत्न जो होता है वो कब से देना प्रारंभ होता है, तो भारत रत्न जो है कब से देना प्रारंभ हुआ? तो 1954 से भारत रत्न को देना प्रारंभ किया गया। भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहली बार जो 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और एस चंद्रशेखर, इन तीनों व्यक्ति को जो है संयुक्त रूप से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहली बार। ठीक है, कब? 1954 में। ठीक है, बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचना है उनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचना है। तो मूक नायक, याद रखिए प्यारे बंधु, मूक नायक किसकी रचना है? तो मूक नायक जो है, अगर हम कहें किसकी रचना है, तो मूक नायक जो है बी आर अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, बहिष्कृत भारत की रचना किसने किया था? याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत की रचना जो किया था वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो बी आर अम्बेडकर की रचना है। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी रचना है प्यारे बंधु? तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है एपी सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये जो है 1-2 साल पीछे की ये पुस्तक है जो शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर ने जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम क्या है? अम्बेडकर ए लाइफ। याद रखिएगा, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चला उस समय। कई एग्जामों में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दुर्गा, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि प्रारूप समिति की बात की जाए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। याद रखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए हुए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कराया। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत के वे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तो बात करें गोलमेज सम्मेलन की जो बैठक हुई थी लंदन में हुई थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बैठक, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो तीनों में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये ध्यान रखना है। इसके दूसरी गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो थे भाग लिए थे, और तीसरी गोलमेज सम्मेलन में जो थे कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये जो सारे आपको मैं जो जो भी इंपॉर्टेंट बात बताया इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और इस तरह मैं वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपके साथ नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।